राजस्थान कांग्रेस के सियासी ड्रामे में पुराने कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हो गई है। सिंधिया ने सचिन पायलट की नाराजगी को जायज बताते हुए कहा कि कांग्रेस में टैलेंट की कद्र नहीं होती। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी को याद करते हुए कहा कि सचिन पायलट को राजस्थान सीएम द्वारा साइडलाइन और सताया जाता देख मैं दुखी हूं। यह दिखाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता की कद्र नहीं है। सिंधिया ने बीते दिनों कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाया था। ऐसी अटकलें हैं कि सिंधिया की तरह बीजेपी पायलट को भी अपने पाले में कर सकती है। राजस्थान के डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की नाराजगी ने अशोक गहलोत सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। खुद दिल्ली में जमे पायलट अपने साथ 23 से 24 विधायकों को लेकर बागी तेवर अपनाए हुए है। दोनों नेताओं के बीच सरकार बनने के बाद से ही खींचतान चल रही थी, जो अब शायद चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने आला कमान से दखल देने की गुजारिश की है। बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान है, जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मगर जिस तरह पार्टी ने मध्य प्रदेश में सिंधिया को अपने पाले में कर कमलनाथ सरकार गिरा दी, वैसे ही पायलट को बीजेपी में शामिल करके गहलोत सरकार गिराई जा सकती है। राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से जंग धीरे धीरे ही सही लेकिन जीतती नजर आ रही है। टेस्टिंग बढ़ने से केस जरूर रोज 2000 से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे साइन हैं जो कि बताते हैं कि स्थिति अब भी दिल्ली में कंट्रोल में है। इसमें सुधरता रिकवरी रेट, घटता मृत्यु दर और संक्रमण दर शामिल है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में इस महीने एक भी मौत न होना भी पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही भारत में 45% मौतें पहले 48 घंटों में होती है, वहीं दिल्ली में यह प्रतिशत सिर्फ 15 है। दिल्ली में कोरोना केस भले 1 लाख पार हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,000 से कम हो चुका है। अब दिल्ली में 19,895 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट में सुधार होने का सिलसिला जारी है। शनिवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 79.05% हो गया। संक्रमण दर में भी कमी आई है और यह 9.09 से कम होकर 8.28% हो गया है। कुल 1,10,921 केसों में से 87,692 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 19,895 केस एक्टिव हैं। शनिवार को कोरोना से 34 लोगों की मौत हुई है और मृत्यु दर 3% है। 24 जून से 28 जुलाई के दौरान दिल्ली में कुल 691 मौतें हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रतिदिन हो रही मौतों की संख्या में भी कमी आई है। कोविड-19 के कारण कोर्ट के बंद होने से ज्यादातर वकील भारी वित्तीय संकट में आ गए हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पीएम को लेटर लिखकर कंटीजेंसी फंड या पीएम केयर फंड से वकीलों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन केसी मित्तल ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में कहा कि दिल्ली और एनसीआर में 1 लाख से ज्यादा वकील हैं। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने लेटर में लिखा कि वकील अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण कोर्ट बंद है और वे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वकील निसहाय हो चुके हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोविड-19 को आपदा घोषित किया है। कोरोना महामारी के कारण कोर्ट बंद कर दिए गए हैं। वकील इस कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस कारण उनकी आमदनी बंद हो गई है। ये स्थिति कब तक चलेगी इसका पता नहीं है और लगातार वकील कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वकीलों की स्थिति चिंताजनक है। 4 महीने से बिना काम किए वे घर में बंद हैं। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 8 करोड़ रुपए बांटे हैं, लेकिन वह नाकाफी है। वकीलों को इस आर्थिक स्थिति के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। विकास दुबे के गांव बिकरू में 2 से 3 जुलाई की मध्य रात्रि हुए हत्याकांड की जांच के लिए यूपी पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। रविवार को एसआईटी की टीम बिकरू गांव पहुंची। एसआईटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाक्रम को बारीकी से समझा। इसके साथ ही हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर के आसपास रहने वाले लोगों से दबिश की रात क्या क्या हुआ इस संबंध में बात की। घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की। एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे संजय भूस रेड्डी का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीओ समेत
8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद एसटीएफ और पुलिस की टीमों ने विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस घटना की जांच के लिए शासन ने एसआईटी का गठन किया। अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। एसआईटी टीम में एडीजी हरिराम शर्मा और डीआईजी जे रविंद्र गौड़ शामिल हैं। ये एसआईटी की टीम 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कैसे हुई और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी होने के बाद भी चौबे थाने की टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में क्यों नहीं था, इसकी जांच करेगी। उसने बेशुमार दौलत कैसे कमाई, इस पूरी वारदात में किसकी मिली भगत रही, इन बातों की भी जांच की जाएगी।